इसका कारण अगर कुछ है तो सिर्फ ये मन है। ये सारी समस्याओं की जड़ मन है। कई लोग कहते हैं इस व्यक्ति ने हमको दुख दिया, कई लोग कहते हैं हमको इसने दुख दिया। ईमानदारी से बताओ, उसने दुख दिया कि तुमने दुख को खरीदा, वो भी पैसे देकर? इस संसार में कोई तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे? हैं? हम उदाहरण दे दें। आजकल तो चलो बहुत स्पेस है, सब जगह बैठने की जगह, आराम से आप बैठ जाओ। लेकिन जब पंडालों में कथा होती है, उन दिनों की कल्पना करो आप कि आप सबसे पहली रो में बैठे हैं, एकदम महाराज के सामने, एकदम, और कथा में चकाचक आनंद आ रहा है और आप भी एकदम चक बैठे हो। उसी समय पीछे से करीब 5:30 बजे, करीब 5:30 बजे करीब, पीछे से, एकदम पीछे से एक आदमी आ रहा है और उसने देख लिया है बेस्ट प्लेस कौन सा है, कैमरे कहां ज्यादा शूट करते हैं, सबसे ज्यादा कैमरा कहां चलेगा, तो वो तो आप ही के आगे चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप सबसे आगे बैठे हैं। उसे पता था, तो वहां से चला और आपने भी देख लिया वो आ रहा है, रुक नहीं रहा किसी के रोकने से। अब आपने मन ही मन सोच लिया कि ये मेरे आगे ना बैठे भाई, मेरे आगे नहीं बैठना चाहिए। तो आपने थोड़ा अपने आप को फैलाना शुरू किया, थोड़ा सा ऐसा फैलाया कि मतलब जगह थोड़ी कवर हो जाए और जो नेक थोड़ी बहुत आगे जगह है वो भी आगे जाके थोड़ा, हाँ। और पर वो भी महानुभाव कहाँ मानने वाले थे, वो तो अपनी जिद में पक्के थे। उन्हें तो पता था आधे घंटा ही सही पर आऊंगा पूरे कैमरे पे ही, वो तो कसम खा के आए थे। और आप अब बोल सकते नहीं क्योंकि महाराज की दृष्टि भी आप ही पे है और क्योंकि सबसे आगे आप बैठे हैं, तो अब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसे रोकना चाहते हैं। और महाराज की तरफ देखते थे, वो अपनी धुन में चला आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, वो चला आ रहा है और आपके आगे आया और धम से बैठने लगा तो आप हाथ से कर रहे हैं। वो भी पक्का ही था, न देखा न सुना, और आपके जस्ट एकदम सामने जहां पर कैमरा फुल फ्लैश कर रहा था, झट बैठ गया आगे। ईमानदारी से बताओ अब मन क्या कर रहा है? ईमानदारी से बताओ ईमानदारी से। मन नहीं कर रहा है कि पीछे से दे दूं इसको? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, फिर आपने भी कहा चलो बैठ तो गया, ये थोड़ा ऐसा तो खिसका दें कि कैमरा घूम के हम तक तो पहुंचे। तो बोले भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाएगी, भाई साहब थोड़ा सा पहले आगे बैठना था तो पहले आते, थोड़ा आगे बैठो, थोड़ा खिसक जाओ। पर वो भी तो एकदम न सुनने के मूड में न बोलने के मूड में, वो एकदम पक्का श्रोता, बोलूंगा ही नहीं, मैं बैठा जम के। अब मन अशांत है कि शांत है? ईमानदारी से बताओ, जोर से बोलो। अब सुनो, अब आपको फिर से शांत कर देते, खुश कर देते हैं। इतने में उसी रास्ते से एक पुराना फ्रेंड जिससे मिले 3-4 साल हो गए, वो दिखाई दिया। क्या चाहोगे अब आप? कहीं भी बैठे इशारा कर दे, पप्पू आजा, पप्पू हो आ जाए, तू आ जा। वो कह रहा है जगह ही नहीं है। वो पप्पू समझदार था, थोड़ा इंटेलिजेंट था, वो पढ़ा लिखा था, समझदार था। लोग कहते थे पप्पू, पर वो इंटेलिजेंट था। लोग आप कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं वो कह नहीं रहा, जो आप समझ रहे हैं मैं वो हरि बोल, राधे राधे। चलो, उसने कहा कि आगे जगह नहीं है, मैं आगे नहीं आ रहा। और उसने कुछ नहीं होता, तू आ। तो जितना उस पहले वाले व्यक्ति के आगे फैले थे,
पहले अपने आप को सकोड़ा, देखिए ये रही जगह इधर, ये रही। भाई साहब थोड़ा खिसक जाओ, बगल वाले को भी, जो पहले, वो तो निकम्मा है, वो तो खिसकेगा ही नहीं, जो आगे आके बैठा है। जो बगल में था वो थोड़ा 2-3 घंटे बैठे बैठे हो गए तो थोड़ा सा समझदारी हो गई, थोड़ा खिसकना भाई साहब, थोड़ा खिसकना। वो उसको हाँ हाँ पप्पू यहाँ, वो बुला लिया उसको, वो पप्पू भी आ गया और आ गया। अब जगह ईमानदारी से इतनी नहीं है कि वो पप्पू पूरा उसमें समा जाए, तो उस पप्पू ने भी तो आना ही था। तो पप्पू ने आधा तो वजन रखा उसके खुद के शरीर पे, फ्रेंड के पे, और आधा रखा नीचे। तो वो बैठ बाट के उतने में सेटल हो गया और बड़ा खुश हुआ। वाह, बड़े दिनों में कथा सुन, कथा सुन रहे हैं, पर बड़े दिनों में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। बोले आज कथा का सुना, संडे था, छुट्टी थी, चला आया और बड़ा रच पच गया, बड़ा आनंद आया, मन बड़ा खुश हुआ, भूल गया कि इससे पहले मैं कितना दुखी था। अब बताइए, एक जो पहले आकर बैठा, जिसको आप नहीं जानते थे, और वो भी आगे बैठा था और उतनी जगह थी, लेकिन आप नहीं चाहते थे, आपका मन नहीं चाहता था कि वो बैठे, तो उसके सिर्फ बैठने भर से तुम दुखी हो गए। किसी ने दुख दिया नहीं, कोई रीजन नहीं था दुख का, कोई भी रीजन नहीं था, फिर भी तुम दुखी हो गए। और दूसरा आया जिसको तुम जानते थे, जिससे तुम प्रसन्न होते थे, वो तुम्हारे ऊपर आधा वजन रख के बैठा है, वो तुम्हारे शरीर को दुख दे रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारे शरीर को दुख दे रहा है, बावजूद इसके तुम्हारा मन प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन चाहता है कि तुम्हारे साथ बैठे। एक जिसने दुख नहीं दिया फिर भी मन दुखी हो गया, एक जिसने दुख दिया उसके साथ से मन खुशी हो गया। तो इस सारी समस्या किसकी है? जोर से बोलो। सारा सुख और सारा दुख तुम्हारे मन का है। अगर तुमको सुखी होना है तो इस मन को मार दो, इसको कह दो कि तू देख गलत जगह मत जा, गलत दिशा में मत भटक। अगर गलत दिशा में भटकेगा तो तू दुख पाएगा। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, जीवन बंधन और मुक्त का, चाहे जीवन के बंधन की बात हो, चाहे जीवन के मुक्ति की बात हो, ये सारी समस्याओं की जो जड़ है ये मन है। जब ये मन मैं मेरे में, तू तेरे में लगता है तो व्यक्ति बंधन में बंध जाता है। दो चीजें, अहमता और ममता, जब तक इन पे कंट्रोल नहीं करोगे आप सुखी नहीं हो सकते। अहमता, मेरे शरीर का अहंकार, ममता, ये मेरा, जब तक इसे परास्त नहीं कर दोगे आप प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर इसे परास्त कर पाए तो आप आनंद। बोले इस मन को क्या करें? बोले देखो, मोह तो होता ही है, चाहे संसार में हो या मोहन में, तो करें क्या? बोले अपने मन को मोहन में लगा दो और मोहन के चाहने वालों में लगा दो, फिर वो मोह नहीं होता, वो खुलेआम मुक्ति का मार्ग हो जाता है। जब तुम्हारा मन भगवान के भक्तों में लग जाता है, संतों में लग जाता है, तो वो मुक्ति का मार्ग है। अपने इस मन को संतों में लगा दो। बोले संतों में लगा दो, तो संतों में इस मन को लगाएंगे तो संतों की परिभाषा क्या है? संत किसको कहते हैं? संत होते कौन है? संतों के लक्षण कैसे हैं? तो जरा सुनो, संतों के लक्षण क्या है? तितक्षवः कारुणकाः स्वहद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। साधु का पहला गुण है वो सहनशील होता है, बहुत सहता है। वो अपने अंदर भी ला सकते हो आप ये गुण। आज हम सब असाधु क्यों हैं? क्योंकि हम सहनशील नहीं हैं। और कई लोग तो बड़ी शान से कहते हैं, मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तू कौन है बे? काहे कि नहीं कहते हैं कि नहीं लोग? आपको कई लोग मिल जाएंगे रोड पे ऐसे बोलते हो, मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तू कौन है बे? हम तो कुछ नहीं है बे।
पर हमें पता है तू सही वे में नहीं है बे, तू रॉन्ग वे में जा रहा है बे। तू कौन है बे? ऐसे बहुत मिलते हैं आपको। ये कोई बहुत बड़े पद्म विभूषण देने वाली बात नहीं है कि तुम अपने माँ बाप की नहीं सुनते। ये धिक्कारी वाली बात है कि तुम अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपने बड़ों की बात नहीं सुनते। इस थिंकिंग से नफरत करनी चाहिए तुमको। अपने बड़ों की बात नहीं मानते हो, तुम आदरणीय बनने योग्य नहीं हो, तुम कभी किसी का सम्मान नहीं पा सकते। सबसे बड़ी बात, सहनशील बनो, जितना संभव हो सके उतना सहो। ये साधुओं के गुण हैं। क्रोध करना नहीं, सहनशील बनना। जितने सह लोगे उतने ही मस्ती में रह लोगे। जो सह नहीं सकता वो मस्ती में रह नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो जो सह नहीं सकता वो मस्ती में, जो सहता है वही मस्ती में रहता है। साधु सहनशील होता है। दूसरा, वो दयालु होता है। आज लोगों के हृदय से दया गायब होती जा रही है। संवेदना जिसको कहते हैं मर चुकी है। दयालुता नहीं है। हमें दयालु होना चाहिए, दया करनी चाहिए। अरे तुम किसी को नहीं दे सकते तो कम से कम दया में आकर भगवान से प्रे ही कर दो उसके लिए। अगर कोई दुखी है और तुम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हो, असमर्थ हो, तो एक दया का स्वभाव उत्पन्न करके भगवान से प्रार्थना कर दो, हे प्रभु इसकी सुन लो। वो भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि दया है ही नहीं, दया मर चुकी है। वो सहनशील होते हैं साधु, वो दयालु होते हैं साधु, और देहधारियों का बिना किसी कारण के हित करने वाले होते हैं साधु। ये साधुओं की गुण है। आप और हम भी किसी का भला करते तो उसमें कोई कारण छुपा होता है। जैसे माँ बाप ने अपने बच्चे का हित किया, उसके लिए घर बनवा दिया, एक स्वार्थ है उसमें। बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी मदद करेगा, सेवा करेगा, तो उसमें हित छिपा है, कारण भी छिपा है, मेरा है। लेकिन साधु जब कथा करते हैं, साधु जब ज्ञान देते हैं, साधु जब तुम्हें भगवत प्राप्ति कराते हैं, उसमें उनका कोई हित नहीं छिपा है। वो दया करते हैं तुम्हारे ऊपर, अकारण ही हित करते हैं तुम्हारा, अकारण ही तुम्हारा भला करते हैं। अच्छा, आप लोग तो यहाँ जजमान बन के कथा सुन रहे हो, तो आपका तो कुछ धन भी लगा होगा, लेकिन आस्था के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो पूरे विश्व में इस समय कथा सुन रहे हैं, और एक शब्द भी अगर उन्होंने अपने दिमाग और दिल में उतार लिया, जीवन में उतार लिया, उनका जो हित होगा इस कथा से, क्या चुकाया उन्होंने इस कथा का, या हमने क्या मांग लिया उनसे इस कथा के फलस्वरूप? भगवान और भगवान के बिना किसी कारण के सबका हित करते हैं। साधुओं का यह स्वभाव होता है, जनमानस का हित करते हैं, बिना किसी कारण के उनका कल्याण करते हैं। और एक बात, वो किसी में भी शत्रुता का भाव नहीं रखते, किसी में भी। साधुओं के गुण है। वो अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता, और किसी में वो शत्रु का भाव नहीं रखते, और शांत सरल स्वभाव वाले होते हैं। ये सद्पुरुषों के लक्षण होते हैं। वो साधु पुरुषों के साधव साधुभूषण, ये उन साधुओं के गुण हैं।
और इनमें से एकाध गुण तो आप में भी होगा, चाहे वो सहनशीलता वाला, चाहे दयालुता का, चाहे किसी का हित करने का, अथवा किसी को भी शत्रु न मानने का, सरल हृदय, कोई ना कोई एकाध गुण तो इसमें से आपका हो सकता है। लेकिन इन्हीं गुणों को धीरे धीरे अगर बढ़ाएंगे तो आप चाहे जिस वेश में, जिस देश में आप रहें, आप साधु कहलाए जाएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए मां ऐसे किसी साधु के, ऐसे संतों के सानिध्य में इस मन को लगा देना चाहिए। सद्पुरुषों के समागम से मेरे कानों के प्रिय लगने वाली कथाएं, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं तथा हृदय में सेवन करने के लिए शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब हम साधु संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, समागम करते हैं, कथाओं में जाते हैं, तो कथाओं के सुनने से हमारे हृदय में शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं, शुद्ध विचारधारा उत्पन्न होती है, मोक्ष पाने की इच्छा होती है, भगवान को पाने की इच्छा होती है। कब? कथा सुनने के बाद। होती है कि नहीं? जवाब दो। कोई कोई चाहता है मुक्ति हो जाए, कोई कोई चाहता है भगवान मिल जाए, कोई कोई चाहता है अरे महाराज संसार तो सब व्यर्थ है, बस जीवन में एक बार मरने से पहले प्रियाकांत जी का दर्शन हो जाए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी कथा के माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त होता है, इसी कथा के माध्यम से वैराग्य भी प्राप्त होता है, और इसी कथा के माध्यम से परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति वो भी प्राप्त हो जाती है, मात्र भगवान की कथाओं से, श्रवण करने से। भगवान की भक्ति कथाओं से ही मिलती है, ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी हो जाता है। कई बच्चे आ जाते हैं, अब तक हजारों बच्चे हमने घर वापस भेज दिए, जब से कथा कर रहे हैं हम, हजारों बच्चे। महाराज यहीं रख लो वृंदावन, उसमें बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। महाराज कथा सुन सुन के अब तो वृंदावन से प्रेम, अब तो यहीं रहना है, अब जाना ही नहीं है। ये वैराग्य, ये प्रेम, ये श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है? भगवान की कथा सुन सुनकर। किसी के मन में गोपी का भाव उठ जाता है, किसी के मन में ध्रुव जैसी भावना उठ जाती है, और फिर जब ये सारी भावनाएं उठती हैं तो फिर घर अच्छा नहीं लगता है, घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं, घर शमशान लगता है और घर वाले भूत प्रेत लगते हैं। फिर तो वृंदावन में ही गोलोक धाम नजर आता है, दृष्टि गोचर होता है, क्योंकि वृंदावन ही सर्वोपरि है। वृंदावन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वृंदावन ही श्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन जाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। हाँ जी कि ना जी? जी। लेकिन ये सब होता किससे है? बोले साधु संतों की कथा श्रवण करने से। जब भगवान की कथा हमारे कानों में उनके माध्यम से पड़ती है। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे तो एक संत जी आए और उस संत जी ने कहा कथा में कि ये जो कथाकार लोग हैं ये भगवान के एजेंट हैं। कौन है? बोलिए कथाकार भगवान के एजेंट हैं। अब एजेंट शब्द तो बड़ी अजीब सा लगता है, तो उन्होंने आगे विवेचना की, उसकी बात बताई। बोले इसलिए हम एजेंट कह रहे हैं कि LIC का एजेंट आकर क्या करता है? LIC की बड़ी बड़ी अच्छाइयां बताता है आपको, अरे ये बीमा ले लो, इसमें बहुत अच्छी है, अरे आपके जिंदे रहोगे तब तक इतना, मरने के बाद डबल। अगर जीते जी पूरी हो गई तो इतना मिलेगा पैसा, और कहीं इसके बीच में 3 भर दो, बस 3 किस्त भर दो, इसके बाद मर जाओ तो पूरी बीमा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है, घर वालों को। मतलब जिंदगी के साथ भी और मरने के। अच्छा जिंदे रहोगे तो तुम्हें मिलेगा, मर गए तो तुम्हारे घर वालों को मिलेगा। तो एजेंट योजना की, LIC की बड़ी बड़ी प्रशंसा करता है,
फिर मन भी आ जाता है, अरे पता नहीं कब मर जाएं, आजकल बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोरोना वोरोना हो रहा है, भैया बीमा करवा लो, कम से कम मर गए तो बच्चे तो चैन में रहे। करवा लिया कि नहीं? जाके करवा लेना तो बढ़िया रहता है। अच्छा, मन भी करता है, करवा लेते हैं लोग। वैसे ही पर संतों की बीमा कंपनी अलग है। संत और गारंटी भरते हैं। अगर संतों की बताई हुई योजना पर आप अपने सिग्नेचर कर दें तो जब तक जिंदे रहोगे तो भी तुमको मिलेगा, तेरे खानदान को मिलेगा, और अगर चलते गए तो मरने के बाद भी तुझे मिलेगा और तेरे खानदान को भी मिलेगा। तुझे तो मिलेगा, तेरे खानदान को भी, मतलब तेरे आने वाली नस्लों को मिलेगा। बात तो सच्ची है। हमारी योजनाएं क्या हैं? जीवन मुक्ति योजना। जीवन मुक्ति योजना क्या है? बोले इसमें आप गुरु दीक्षा के द्वारा अपना सिग्नेचर कर देते हो और फिर वो भी तो एक स्लिप पकड़ा देते हैं एजेंट लोग, ये लोग, ये रखो और बढ़ते रहना महीने दर महीने या साल दर साल। वैसे ही गुरु भी आपको एक स्लिप पकड़ा देते हैं, बोले इस मंत्र को हर दिन भरना, हर दिन जपना, और जितना जपोगे उतना ही बेनिफिट होता चला जाएगा, उतना ही। तो ये कथाकार भगवान के एजेंट है। अच्छा लगा सुनने के बाद, और मैं तो कहूंगा हर घर में एक एजेंट हो जो अपने समस्त घर वालों का बीमा ठाकुर के चरणों में करवा दे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। श्री कपिल देव भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां तुम मुझे पहचानो, मैं साक्षात भगवान हूं, मैं साक्षात भगवान हूं। मद भयात बात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रियो दहत अग्नि मृत्युश्चरत मद भयात। मां मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति पुरुष का भी और किसी का भी प्रकृति और पुरुष का प्रभु हूं, तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हूं। सूर्य मेरे कहने से प्रकाश देता है, इंद्र मेरे कहने से वर्षा करता है, काल भी मेरे इशारे से ही कार्य करता है, वायु भी मेरे कहने से ही अपना कार्य करता है। मेरे इशारे पर ही समस्त ब्रह्मांड की रचना होती है। ये समस्त मेरा ही किया हुआ है। हे मां, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूला में प्रविशन्त कुतो भयम। आप एक बात समझिए, योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। ज्ञानी वैरागी भक्त जब उनको निर्भय पद चाहिए, वो निर्भय होना चाहते हैं, तो मेरे ही चरणों का आश्रय ले लेते हैं। और जब वो मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं तो वो जन्म जन्मांतर के लिए निर्भय हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। उनका कपिलोपाख्यान तो बहुत बड़ा है। एक शब्द तो इसको समझो कि मेरे चरणों का आश्रय लेने के बाद जीव हमेशा के लिए निर्भय हो जाता है। इस बात को समझो। जो प्रभु का, हरि का, गोविंद का, प्रियाकांत जी के चरणों का आश्रय ले लेगा, उसे ब्रह्मांड में कभी भी भयभीत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। एक और बात जो भगवान कहते हैं, मां मैंने तुम्हें उपदेश दिया, मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। तुम्हारे पास दो ही मार्ग हैं,
एक तो ये सोच के रोते रहना कि मेरा तो पति भी बाबा जी हो गया, मेरा तो बेटा भी मुझे छोड़ के चला गया, मेरी तो पुत्रियां भी अपने अपने घर चली गई, मैं अकेली हो गई, भगवान ये तुमने क्या किया। ये सोच सोच के रोती रहना और नरक में जाने की तैयारी करना, पुनर्जन्म पुनर्मरणम, इन सब की बार बार जन्म बार बार मृत्यु, इस सब की तैयारी कर लेना। और दूसरा ये सोच लेना, हे प्रभु तुमने बड़ी कृपा करी कि मेरे जीवन में अब कोई बंधन छोड़ा ही नहीं, अब तो मैं हूं और आप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस आपका भजन करूंगी, आप ही मेरे हैं। ये सोच के परम धाम की तैयारी कर लो। दो बातें, इनमें से एक ही तुमको सोचनी है, जो सोचना सोचो, चाहे परम धाम मुक्ति के लिए सोच लो, चाहे नरक जाने की तैयारी कर लो। जैसे ही सुना, देवहूति को परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। एक होता है उपदेश सुनना और एक होता है उपदेश को धारण करना। सुनने भर से काम नहीं चलेगा, हमें उपदेश को धारण करना होगा। जब जीवन में उपदेश उतार लेंगे तो आनंद आ जाएगा, राधे राधे बोलते रहेंगे, फिर जोर से बोलते रहेंगे और जोर से। तो देवहूति संवाद, ये देवहूति कपिलोपाख्यान, इसके बाद में अनेक सती चरित्र भी है। मां सती के अपने पिता के यहाँ जाना, यज्ञ में दया, युगाग्नि में भस्म कर लेना। अब देखिए यज्ञ दो प्रकार के होते, एक अपने कल्याण के लिए यज्ञ होता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ होता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी सत्कर्म करो लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो। भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। जो यज्ञ दूसरों के नुकसान के लिए होते हैं वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं होते। एक मेघनाथ ने भी यज्ञ किया था, मेघनाथ मख करई अपावन, तो वहां वानर सेना पहुंच गई और उस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दिया। अरे भाई, यज्ञ कर रहे हो तो उतना ही समय लगना है, यज्ञ कर रहे हो तो धन भी लगना है, यज्ञ कर रहे हो तो वही समय वही व्यवस्था लगनी है। तो दूसरों के बुरे की बजाय अपने कल्याण के लिए वही काम कर डालो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब तुम दूसरों के लिए बुरे करने के लिए करते हो तो तुम भगवान की नजरों में उसी समय गिर जाते हो, उसी समय गिर जाते हो भगवान की दृष्टि में। इसलिए कोई भी यज्ञ, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को उठाने के लिए होनी चाहिए, आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए, अपने उद्धार के लिए होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। महाराज उत्तानपाद, जिनकी दो रानियां, एक सुनीति एक सुरुचि। बात बहुत बार कह चुका हूं, ये कथा आपने कई बार सुनी है। 5.5 वर्ष के ध्रुव अपनी मां के शब्दों से दुखी होकर, सौतेली मां, स्टेप मदर के शब्दों से अपमानित होकर अपनी मां के पास गए। रो रहे थे। रोते हुए ध्रुव को देखकर मां ने पूछा, Why are you crying? Why do you upset? परेशान क्यों हो, रोते क्यों हो? ध्रुव कहते हैं, मॉम आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं दुखी हूं। छोटी मां ने मुझे हर्ट किया है, दुख दिया, और वो कहती है कि तुझे अगर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। क्या मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है मां? मां समझ गई सारी घटना को, और मां सुनीति है, सुरुचि नहीं है। सुरुचि दूसरों को दुख देना जानती है और सुनीति
अपनों के साथ साथ दूसरों को भी सम्मान दिलाना जानती है। ये अंतर है, ये भेद है। बोले सुनो, तुम्हें अगर बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो जिसकी गोद में से तुम्हें कोई उतार ना सके। तपस्या करने चले जाओ, और अगर तपस्या करोगे, नारायण की तपस्या करोगे, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मां कैसे मिलेंगे? बोले तपस्या से। तप के बल से सब कुछ संभव है। तो तप का नाम सुना और दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तप करने जाऊंगा। तो जब ध्रुव जी ने कहा मां मैं तप करने जाऊंगा, तो मां ने कहा सुन, जा रहे हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन पहले छोटी मां को प्रणाम करो, उसने तो मेरा अपमान किया है। बोले जिनकी मैं मरती है मोहन उन्हीं को मिलता है। आप देखिए अभी भी कईयों की मैं जिंदा है। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी मैं नहीं मरी है, आज भी मैं जिंदा है। और फिर ऊपर से कहते हैं हमें तो भगवान मिलते ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, तुम भगवान से मिलने लायक हो भी? पहला स्टेप है मैं को छोड़ो, हम कहना प्रारंभ करो। वैसे भी समाज में मैं ज्यादा करते हो ना, तो सब लोग समझ जाते हैं अहंकारी है। मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है। अगर चाहते हो कि समाज में तुम्हारी वैल्यू बढ़े, समाज में तुम्हारी इज्जत बने, और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहली शर्त है समाज में सम्मान पाने की, मैं को मार, हमको प्रारंभ कर। और एक और बात बताएं, जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें बताना नहीं पड़ता, सब जान जाते हैं। मैंने किया, चल हट, मैं करके तो बकरी मर गई, तू कौन से खेत की? वही है। मैं क्यों मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। इट्स नॉट योर्स माय डियर। कुछ अच्छा समझो, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। मैं को मार दो। आइए, ध्रुव चल दिए छोटी मां को प्रणाम करके, और ध्रुव कह रहे हैं भगवान से, मेरे प्रभु अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे भव से लगे
पतितों को पावन है करते दया निधि, पतितों को पावन है करते दया निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे, किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए तेरे किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे।
जितने भी साधन कर लो, कल्याण और मन निर्मल गुरु और गोविंद की कृपा से ही संभव है। जब तक गुरु और गोविंद की कृपा ना हो, न मन निर्मल होगा और न कोई साधन संपन्न होगा। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ आप गुण हमारे, अगर नाथ दे आए गुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ आओ गुण हमारे, अगर नाथ आओ गुण हमारे, अगर नाथ अगर नाथ अगर नाथ तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखो। हे प्रभु, अगर हम ये सोचें कि अपने अवगुण समाप्त करके गुण इतने प्रकट कर लें जिससे हमारे गुणों को देखकर आप हमें भव सागर से पार कर देंगे, तो एक बात की गारंटी है, हमें हमारे गुणों पर भरोसा नहीं है, हमें तो आपकी उस करुणा पर भरोसा है कि तू बुरा भी है तो भी कोई बात नहीं, तू मेरा है, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। सिर्फ इस भरोसे के बल पे आया हूं प्रभु। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखो। निश्चित जीव में इतने गुण नहीं हो सकते कि उनके गुणों को देखते हुए भगवान उनका बेड़ा पार कर दे। ये तो गोविंद की कृपा का ही कुछ ऐसा अनुग्रह हो कि हम जैसे भी हैं उनके पास चले जाएं और वो हमारा बेड़ा पार कर दें। बोल राधे राधे, जोर से बोलना पड़ा। भगवान की करुणा का दर्शन आपके जीवन में भी आपको कई बार होता है।
लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपको लगता है भगवान कृपा कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे। भगवान कृपा कब करेंगे? वो तो कृपा करते ही हैं, हमें अनुभव भी होता है पर हम समझ नहीं पाते। भगवान से बड़ा कृपालु कोई नहीं। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं और आपको सपोर्ट मिलने लगे तो समझना कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता कर रहे हैं। भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान किसी को भेजते हैं। एक व्यक्ति था आपकी तरह जिद्दी, बड़ा जिद्दी था। एक गांव में रहता था और गांव में रहता था, जिद इस बात की रखता था, वो मानता था मैं तो मेरा हर काम भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, मुझे किसी संसार वाले से कोई लेना देना नहीं। एक दिन बारिश के दिनों में गांव में बाढ़ आ गई। सरकारी अलर्ट हो गया कि भाई गांव खाली कर दें, बाढ़ आने वाली है। तो गांव वालों ने कहा चलो घर खाली करो, जल्दी चलो, गांव छोड़ो, बाढ़ आने वाली है। अरे बोले तुम जाओ, मेरा भगवान है, मुझे कुछ नहीं होने देगा, तुम जाओ। गांव वालों ने समझाया, वो नहीं समझा, बोले मर, फिर मरना है तो हम क्या करें। चले गए। पानी गांव में प्रवेश करने लगा धीरे धीरे। सबसे आखिर में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने कहा भाई चल, बाढ़ आने वाली है, गांव डूब जाएगा, तू चल। उसने कहा मैं तभी जाऊंगा जब भगवान आएंगे। तुम कौन होते हो? जब भगवान आएंगे मैं तब जाऊंगा, जाओ। बहुत समझाया, नहीं माना, चला गया। पानी गांव में घुस आया, बढ़ने लगा तो घर की छत पे बैठ गया जाके। फिर एक नाविक आया, नाव चलाता हुआ। उस नाविक ने कहा देखो गांव डूब गया, तेरे घर में भी पानी छत से नेक नीचे है, अब तो चल, डूब जाएगा, मर जाएगा, भूखा प्यासा मर जाएगा। तो उसने कहा तू जा यहां से, तुझे किसने बुलाया? मैं तभी जाऊंगा जब मेरा भगवान मुझे लेने आएगा, उससे पहले नहीं, जाओ यहां से। बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। नाविक ने यह भी कहा कि भगवान स्वयं नहीं आते भाई, किसी न किसी रूप में आते हैं, चल। बोलने नहीं, मैं तो भगवान के साथ जाऊंगा। नाविक भी चला गया। पानी और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, यहां तक आ गया। फिर एक और जब पानी का जहाज लेके आया, चल, बोले भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। बहुत समझाया, बह गया, डूब गया। गोविंदा नमो नमः। भगवान के पास गया, बोले तुम झूठे, तुम्हारे वचन झूठे। भगवान बोले ना हम झूठे ना हमारा वचन झूठा। बोले झूठे तुम, तुम्हारा वचन झूठा है? बोले कैसे? बोले आपने कहा है कि जो व्यक्ति मुझ पे भरोसा करता है मैं अहरनिश उसकी रक्षा करता हूं। तो पूरा गांव जब खाली कर रहा था तो मैं भी खाली कर सकता था, लेकिन आपके भरोसे में नहीं गया। क्या आप आओगे? मैं तब भी नहीं गया जब मेरे घर में पानी आ गया, मुझे ये भरोसा था आप आओगे। मैं तब भी नहीं गया जब घर की छत तक पानी आ गया, तब भी मुझे भरोसा था आप आओगे। अरे मेरी गर्दन तक पानी आ गया, तब भी मैं उम्मीद करता रहा आप आओगे, भरोसा। डुबा दिया पर तुम नहीं आए। तुम झूठे, तुम्हारे वाक्य झूठे। भगवान ने कहा हम भी सच्चे और हमारे वाक्य भी सच्चे। हम आए थे, तुमने पहचाना कहां? हम तो आए थे। याद करो जब पूरा गांव खाली करके चला गया था तो तुम्हारे पास में एक आखिरी व्यक्ति आया था कि चलो गांव में पानी आने वाला है। वो कोई और नहीं, मैं ही था। फिर पानी जब तुम्हारे घर तक आ गया तो मैं नाव लेकर, वो नाविक जो आया था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। तुम तो जिद पे अड़े रहे, तुम निकले ही नहीं। मैं तुम्हें लेने पहुंचा था। जब तुम्हारे गर्दन तक पानी आ गया तब भी पानी का जहाज लेकर मैं ही गया था तुम्हें बचाने।
अब जरूरी तो नहीं कि मैं बंसी लेकर मुकुट धारण करके पीतांबर पहन कर ही जाऊं। मैं तो कभी पैंट शर्ट पहन के पानी का जहाज चलाता हुआ भी किसी रूप में तेरे पास पहुंच सकता हूं। तूने कहा था भगवान आएंगे, लेकिन गिरधारी मुरलीधारी आएंगे ये नहीं कहा था, या धनुषधारी आएंगे ये नहीं कहा था, या मेरे भगवान गदाधारी बनकर आएंगे ये नहीं कहा था। भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे ये तूने कहा था, और मैं तेरे पास तीन बार पहुंचा तुझे बचाने के लिए, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तूने मेरी बात मानी नहीं, तो तू डूब गया। और डूबा भी कहां, संसार के लिए तेरा शरीर डूबा है, तू तो आज भी मेरे पास खड़ा है, तू तो तरी गया। उस भरोसे के बल पे ही तो तू मुझसे संवाद भी कर रहा है। डूबा कहां है, तू तो तर गया। ऐसे ही मेरे प्यारे, कठिन परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़े होते हैं। मानिए अथवा मत मानिए, वो आपके सत्कर्मों का ही फल होता है, आपके विश्वास की विजय होती है वो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हम इस लायक नहीं कि हम अपने बल पे, हम जब से आए सिवाय बुराइयों के कुछ किया ही नहीं। तेरी करुणा पे ही डिपेंड है सरकार, तेरे दयालु स्वभाव पे, तेरी इतनी कथाएं सुनी हैं, इतनी तेरे करुण गीत सुने हैं, गुण सुने हैं, उन गुणों के बल पे ही घमंड करते हैं। मरेंगे तो हम भी नहीं, तरेंगे तो हम भी, क्योंकि मेरा कृष्ण बड़ा दयालु है, मेरा गोविंद बड़ा कृपालु है, हम तर जाएंगे उस बल पे। तुम्हारी करुणा पे, तुम्हारी दयालुता पे, तुम्हारे स्वभाव पे हमें अभिमान है, उसके भरोसे कहते हैं हम भी तरेंगे। जब ध्रुव भगवान से मिलने के लिए गए तपस्या करने वन में, तो ये इसको कहते हैं भगवान जब कृपा करते हैं तो संयोग बनते चले जाते हैं, और संयोग भी अच्छे अच्छे बनते चले जाते हैं। कैसी करुणा करते हैं ठाकुर जी, आप सोच नहीं सकते। देवर्षि नारद मिले, देवर्षि नारद, और छोटे से बालक से पूछा कहां जा रहे हो। तो उस बालक ने कहा, पहले संत को प्रणाम किया, आदर पूर्वक प्रणाम करके देवर्षि नारद ने पूछा कहां जा रहे हो। तो उसने बताया कि मेरी छोटी मां के शब्दों से मेरा हृदय दग्ध है, मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए वन में जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा तू तो अभी बच्चा है, खेलने कूदने में मस्त रहना चाहिए। हम नहीं समझते कि हम इस उम्र में किसी के बताए हुए मार्ग पर चले, या किसी के द्वारा अपमान सम्मान। बच्चे का क्या अपमान क्या सम्मान, बच्चा तो बचपन में ही रहता है। अब कोई उसे डांट दे तो उसका अपमान तो नहीं, या प्यार कर ले तो उसका सम्मान तो नहीं। बचपन की बात है, बचपन में ये घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए तुम्हें ये मान सम्मान ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही अपमान, सम्मान, सुख और दुख ये सब प्राप्त करता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे सुख भी, दुख भी, मान भी, सम्मान भी अपने कर्म अनुसार ही प्राप्त होता है। उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थितियां प्राप्त हों उन्हीं को स्वीकार करे। जो परिस्थितियां हो, जो स्थितियां हो, उस पर बहस न करे, जिद न करे। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे गोविंद की कृपा समझनी चाहिए। मेरे विचार से जो हुआ वो घटना साधारण सी है, तुम्हें ये सब छोड़कर ये सोचना बंद करके अपने घर वापस चला जाना चाहिए, देवर्षि नारद ने कहा। ध्रुव ने कहा मुनिवर, यस्य यददेव विहतं स तेन सुख दुःखयो आत्मानां तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति।
आपने जो भी उपदेश दिया है वो निश्चित तौर पर संसार के लोगों के दुख को दूर करने वाला है, परंतु मेरे चित्त को संतुष्टि नहीं होती। मेरा हृदय मेरी छोटी मां के शब्दों से बड़ा ही दग्ध हो रहा है, संतोष प्राप्त नहीं हो रहा, मोहमय संसार से पार हो जाता है। ये आपने सही कहा है, परंतु ध्रुव कहते हैं भगवान सुख दुख चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए कृपा करके शांति का यह मार्ग आपने बड़ा सुंदर बतलाया है, परंतु अपने कुटुंब के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया मेरी छोटी मां ने। इसलिए इसमें आपका यह उपदेश मेरे हृदयस्थ नहीं होता है। आपने जो उपदेश दिया है वो मेरे हृदय में घर नहीं कर पा रहा है, मेरा हृदय अशांत हो रहा है। देवर्षि नारद ने कहा, पूछा तुम का चाहते क्या हो? बोले भगवत प्राप्ति, तपस्या करना चाहता हूं। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने जो तुझे कुछ बताया है वही मेरे लिए वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव वह उपाय है जिसलिए तू जिसका चित्त लगाकर तू अपना मन लगाकर भगवान के नाम का स्मरण कर। मैं तुझे मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को जपना जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। उस मंत्र के जपने से ततात गच्छम भद्रम ते यमुना यस्य तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम्हें मथुरा मधुवन में चला जाना चाहिए, जमुना के तट पर तुम्हें वहां रहकर भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। जब तुम उनका वहां स्मरण करोगे निश्चित तुम्हारा मनोरथ। तीर्थ में भी मधुपुरी बताई, ये मधुवन मथुरा जहां मधुवन है, जहां ध्रुव टीला नाम से जगह है, वहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी। और मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात द्रव्यमयी बुधः। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपना निश्चित तौर पर तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। और अपने गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद से जब ये मंत्र मिला तो इस मंत्र में सच्ची निष्ठा ध्रुव को हुई। एक तो होता है कि 4 लोगों ने कहा तो बोले 4 लोग ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा ले लेते हैं, ले ली दीक्षा। अब मंत्र में कोई निष्ठा ही नहीं है, गुरु की आज्ञा से कोई लेना देना ही नहीं है, सत्कर्मों से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई दीक्षा ली जाती है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति होती है सत्कर्मों से, भजन से, स्मरण से। भगवान को अपना समझो, भगवान के लिए तैयार रहो, भगवान के उत्सव करते रहो, भगवान के प्रत्येक उत्सव में सम्मिलित होते रहो। वो मेरा अपने बच्चे के बर्थडे में कितना खुश हो के नाचते हो, जबकि बड़ा होके वो किसके साथ नाचेगा पता ही नहीं। तुम चारपाई में पड़ोगे तुम्हें देखेगा भी नहीं। 12 बज गए तुम इस चक्कर में हो कि आज मेरा बेटा आएगा, मैं उसे बर्थडे विश करूंगा, और वो बेटा कहीं और ही विश ले रहा है। तुम्हारी आशीर्वाद की तो उसे जरूरत भी नहीं फील हो रही, और तुम जिंदगी यूं ही बर्बाद कर रहे हो कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मेरी बेटी आएगी। न बेटी को मतलब है तुमसे, न बेटे को मतलब है, बूढ़े हो गए मर जाओ कहीं जाके। वो तो यही सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा, वो ऐसा ही सोच रहे हैं। पर तुम क्यों नहीं सोच रहे? वो कह रहे कहीं जाओ। अच्छा रोग लग जाए बुढ़ापे में, कितने दिन बेटा बेटी सेवा करते हैं? सही बताना ईमानदारी से, बेटा बहू कितने दिन सेवा करेंगे? रोग लग जाए तो 1 महीना, 2 महीना, वो भी अच्छी औलाद हो तो 4 महीना, और जैसे ही 4.5 महीना हुए, 5 महीना हुए, झट उनकी प्रार्थना। पहले तो ये करते हैं, पहले महीना में तो करते हैं भगवान मेरी माँ को मेरे पापा को क्या हो गया ठीक कर दो। 1 महीने का बिल आ गया 2 लाख रुपया, फिर भगवान जल्दी ठीक कर दो, दूसरे का आया 3.5 लाख रुपया, और जैसे ही 10 लाख के क्रॉस बिल आया 4-5 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 4.5 में,
झट बेटा बहू और नाती पंती सब प्रार्थना करने लग जाते हैं, हे भगवान अब लगता है ये ठीक नहीं होंगे, तो बोले अब तो इनकी मुक्ति करो। क्या करो? बोले मुक्ति करो। मतलब समझ गए कि और कहूं, स्पष्ट कर दूं, घर वाले भी तुम्हारी मौत की दुआएं मांगने लग जाते हैं। वो चाहते तुम मरो तो इनका पिंड छूटे। और उन लोगों के लिए हम अपना मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, नहीं, अच्छा है जैसा भी है, लेकिन जिस बर्थडे पे तुम इंतजार करते हो अपने बच्चों का, क्या जब ठाकुर के उत्सव होते हैं उनका इंतजार तुमको नहीं करना चाहिए? उसकी तैयारी तुमको नहीं करनी चाहिए? उसकी प्रतीक्षा तुमको नहीं करनी चाहिए? जैसे बच्चों के उत्सव में सम्मिलित होते हो वैसे तुम्हें भगवान के उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए? अरे ये उत्सव तो, ये पार्टियां तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस उत्सव की बात मैं कर रहा हूं वो प्रारंभ तो होते हैं पर पूर्ण कभी नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमारे प्रियाकांत सरकार का भी 5वां पाटोत्सव कब है? 8 फरवरी। हालांकि उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, पिछले 1-1.5 महीने से। अब 6-7 महीने सब बंद रहा तो व्यवस्थाएं बिगड़ ही जाती हैं। तो ठाकुर का 5वां प्राकट्य महोत्सव आए उससे पहले ठाकुर के